नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा और आप हैं। और मैं हूं दोयल बोस शर्मा। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो 11 मुखी के बारे में आपका जो सवालों का सिलसिला है, शुरुआत किससे करने वाले हैं आप? तो मोटे लोग या पतले लोग, किसी का मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा नहीं है, तो ये सारे लोग बेसिकली 11 मुखी को जैसे धारण मैंने कर बताया सकते कि आपको पृथ्वी तत्व और जल तत्व में इम्बैलेंस होने से आपका कफ का प्रॉब्लम आएगा। कफ का प्रॉब्लम मतलब ये हुआ कि आलस्य बढ़ना, आपका जठराग्नि भी दुर्बल हो जाएगी और आपके मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाएगा, आलसी बन जाओगे। अच्छा। तो मेद बढ़ेगा। मेद और कफ, मेद मतलब फैट, फैट और कफ ये सब ये एक ही कैटेगरी के आते हैं। अच्छा अच्छा। कफ प्रधान वाले आलसी होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते नहीं है। पित्त वाले बड़े गुस्से वाले होते हैं और वायु तत्व वाले तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं जिसको समझ में नहीं आता है। डिफरेंट ऑर्डर की बातें करते हैं वो लोग ज़्यादातर, है ना। तो ये आपको जो मोटे लोग हैं, जो पतले लोग हैं, थोड़ा सा हेल्थ, मोटा पतला में क्या है कि हेल्दी रहना चाहिए हमको। ओवरवेट नहीं होना चाहिए, अंडरवेट नहीं होना चाहिए। बैलेंस वेट मेंटेन करके 11 मुखी रुद्राक्ष आपको मदद कर सकता है। त्रिदोष को नाश करेगा, पंचभूत को बैलेंस करेगा। तो 11 मुखी अगर पंचभूत शरीर पे बेसिकली काम करता है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि 8, 9, 11 का कॉम्बिनेशन क्यों बनता है। जैसे काल सर्प में आप बोलते हो कि अगर किसी को बहुत दिक्कत हो रहा है, इजीली दे आर नॉट गेटिंग द सक्सेस, दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट द सक्सेस बिकॉज बहुत सारे हर्डल्स हैं। तो 8, 9 मुखी तो समझ आ रहा है राहु केतु के लिए, ये 11 मुखी जोड़ने का मतलब क्या है? दो कारण है। 8 मुखी 9 के साथ में 11 मुखी या 10 मुखी मैं ही जोड़ता हूँ। आपने देखा बाकी लोग जोड़ते नहीं है, मैं ही जोड़ता हूँ। इसके पीछे कारण है, मैंने बताया कि जैसे राहु मायावी है, केतु एंग्शियसनेस है, तो ये मेंटल प्लेन में काम करता है। तो बुरे सपने की बातें मैं कही, 10 मुखी की बातें कही दी आपको मैंने। अब 8, 9, 11 हम तब ऐसे लोगों को देते हैं जो कि वो थक चुके हैं फिजिकली, स्ट्रगल कर करके। अच्छा। अब स्ट्रगल थक चुके हैं, हताश हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में आप आ चुके हैं, तो आपको अनेक प्रकार के रोग व्याधि घेरेगी। कभी कमरे में दर्द हो रहा है, कभी काम करने का उत्साह ही नहीं आ रहा है, कितना मेहनत बेकार जा चुका है, थक गए आदमी, दौड़ दौड़ के थक चुका है। क्योंकि बोलते हैं कालसर्प में बोलता है रेंगते हुए जा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो आदमी थक जाता है, बीमार पड़ने लगता है। तो उत्साह पैदा करने के लिए दूसरा कारण ये है कि राहु केतु अशरीरी है। अशरीरी मतलब दे डोंट हैव फिजिकल बॉडी, फिजिकल फॉर्म नहीं है। और उसके अपोजिट में ये पूरा शरीरी है, पंचभूत का शरीर की बातें कर रहे हैं। तो राहु केतु की अशरीरी या छाया है, इसलिए मैं साथ में जोड़ता हूँ कि शरीरी वाले जो हैं, हनुमान जी हैं, पंचमुख हनुमान वाले जो हैं, पंचभूत के शरीर के मालिक हैं, इसलिए जोड़ देता हूँ कि एक बैलेंस पैदा करने के लिए तो एक अलग टाइप का यूनिक कॉम्बिनेशन हम बताते हैं आपको। नो, दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंस कि हम सब कुछ ठीक अगर करना चाहे, कि खुशी पाना चाहे, वी वांट टू बी इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, our health is extremely important, our physical body is extremely important, and 11 mukhi takes care of that. So this is a very good explanation on काल सर्प में 11 मुखी क्यों जोड़ा जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को की पहनने की विधि क्या है? क्या उसे हम हाथ में पहन सकते हैं या गले में एक बीड इज काफ़ी? और पंचभूत हनुमान जी की साधना करने की क्या विधि है? देखिए, पहली बात तो है कि जो लोग हाथ में रुद्राक्ष पहनते हैं, मैं कहता हूँ कि ऐसा मत करो। रुद्राक्ष एक सम्मान करने की चीज़ है, भगवान शिव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसको हाथ में दाएं बाएं हाथ में पहन के घूमने की चीज़ नहीं है, ये शौकीन चीज़ें है ही नहीं। इसको आप छाती में ही धारण करें, दिल के पास। जो सबसे प्रिय होता है कहाँ रखते हैं आप? दिल के पास रखते हैं आप, है ना। आप जो कोई डायमंड है तो ऐसे ऐसे घुमा के नहीं घूमेंगे आप, इसको छुपा के रखेंगे। तो दूसरी बात है कि रुद्राक्ष को दिखाने की चीज़ नहीं है, उसको अंदर पहन कर रहिए। तो उस प्रकार से आप 11 मुखी रुद्राक्ष दिल के पास ही पहनिए, माला के रूप में पहनिए। और जो आपका दूसरा सवाल है कि पंचमुख हनुमान की आराधना कैसा करना चाहिए, तो आपको आप जहीं भी बैठे ये ध्यान रखें कि आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि आप रोगग्रस्त हैं तो हम हरदम कहते हैं कि आपको पंचमुख हनुमान की आराधना करनी चाहिए। तो आप यदि शरीर से रोगों का नाश करना चाहते हैं तो आपको वेस्ट की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। अच्छा, वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठ के आपको साधना करेंगे, पंचमुख हनुमान की साधना करेंगे, 11 मुखी पहनेंगे तो आपको बहुत जल्द फायदा होगा और गहरा फायदा होगा। तो 11 मुखी रुद्राक्ष पहन के पंचमुख हनुमान की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए?
कोई विधि, कोई 11 मंत्र? मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद में आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। वेस्ट। वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठे और आप सिंपल सा मंत्र लेके जाप कर सकते हैं। ओम हुम हनुमते नमः। ये हनुमान जी के कोई भी रूप के लेके पूजा कर सकते हैं। बेसिक मंत्र है हुम हनुमते नमः। जब हुम का उच्चारण करें ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी नाभि से साउंड आनी चाहिए। अब तो हुम यहाँ से करेंगे, ओम हुम खाली गले से करेंगे तो उसका कोई असर मंत्र का नहीं होने वाला है। हुम देखिए, हम ये जो यहाँ आना चाहिए, ओम हुम हनुमते नमः। थोड़ा एलाबोरेट मंत्र आप यदि करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत प्रकार के तो वैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं खुद करता हूँ बताता हूँ आपको मैं, कि हम ये कह सकते हैं कि ओम हुम हनुमते नमः असाध्य साधक स्वामिन असाध्यतम किम वद रामदूता कृपा सिंधु मत कार्यम साधय प्रभु। यहाँ में क्या काम है, मैं स्वास्थ्य की कामना के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो ये कह रहे हैं कि असाध्य साधक स्वामिन, मतलब असाध्य को साध करने वाले, असाध्यतम किम वद, मतलब आपके लिए असाध्य क्या है। रामदूत, आप राम के दूत हैं, आप मेरे काम कर दीजिए। इस प्रकार से हम अनुनय करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हनुमान जी को। ये सब कुछ सुनने के बाद हमें पता चलता है कि 11 मुखी रुद्राक्ष हम सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज शरीर के बगैर हम कुछ भी नहीं है, एंड ये पंचभूत शरीर के ऊपर काम करती है। जीवन में जो कुछ भी करना चाहिए, चाहते हैं आप या करना हम चाहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ना तो आप धन कमा पाएंगे, ना यश कमा पाएंगे, ना ही आप आध्यात्म में गति कर पाएंगे। आप ध्यान के लिए बैठे हैं कैसे, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है, जो प्रमोशंस पाना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा के अधिकारी होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है 12 मुखी रुद्राक्ष। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हमको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।